देश भर में आज तीसरे चरण का मतदान था और कुल मिलाकर लगभग आधे से अधिक लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो बिहार में भी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गए, लेकिन इन सब के बीच आज मुसलमानों के आरक्षण पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया कि हमें मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अपने भाषण के दौरान कहा कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान का मतलब है कि हिंदुओं को जो SC ST या पिछड़ों को जो आरक्षण हमने दिया है उस आरक्षण को छीनकर मुसलमान को आरक्षण दे देना चाहिए। इसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है और वक्त ऐसा है कि अब 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया, लगभग आधे से अधिक लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न हो गया और इसके बाद इस तरीके के बयान राजनीतिक गलियारे में आ रहे हैं। क्या मतलब लग रहा है राजीव जी इसका? देखिए, लालू प्रसाद बेवजह कोई इस तरह का बयान नहीं देते हैं और आज ये सबको पता है कि हमारे संविधान में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। धर्म के नाम पर आरक्षण की जगह हमारे यहाँ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में इसके लालू प्रसाद अगर आज मुसलमान वोटों की वकालत कर रहे हैं और मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देने की बात कर रहे हैं तो ये अन्यथा नहीं है, ऐसे नहीं है। इसमें इसके पीछे कई राजनीतिक निहितार्थ छुपे हुए हैं। सबसे पहला बात ये है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इस समय सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और लालू प्रसाद के कभी सबसे बड़े सिपाहसालार रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी निर्दलीय रूप से वो सीवान लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। हिना साहब इन दिनों या कहें पिछले कई साल से शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद से ही वो RJD से लालू प्रसाद और लालू प्रसाद की पार्टी और उनके परिवार से एक तरह से दूरी बनाकर चल रही हैं। हालांकि इस बार भी लोकसभा के चुनाव से पहले हिना साहब को RJD के टिकट पर सीवान से कहा गया था, उनको न्योता गया था, लेकिन वो नहीं मानी। उनको RJD से और लालू प्रसाद के परिवार से कई तरह की शिकायतें हैं। हिना साहब जो हैं अभी जो वहाँ जो यहाँ से सीवान से जो चुनाव लड़ रही हैं, तो हिना साहब सिर्फ सीवान से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हिना साहब का चुनाव मैदान में उतरना सीवान के साथ साथ बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को प्रभावित करता है। सीवान के साथ साथ गोपालगंज के साथ महाराजगंज और महाराजगंज के साथ सारण, ये 4 लोकसभा जो सीटें हैं यहाँ मुस्लिम मत उसको प्रभावित करते हैं और हिना साहब के साथ अगर मुस्लिम मतदाता चले गए तो फिर RJD का या कहें इंडिया गठबंधन का को वहाँ भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में लालू प्रसाद मुसलमान वोटरों को एकजुट करने के लिए और उनको अपने पक्ष में लाने के लिए मुसलमानों के आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। तो ये अब जो वकालत है लालू प्रसाद की वो अन्यथा नहीं है, वो मुसलमान वोटरों को अपना एकजुट करना चाहते हैं, खासकर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के सीट के लिए। अगर मुसलमान रोहिणी आचार्य को वोट नहीं देते हैं और वो हिना साहब के से प्रभावित होते हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से वो प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में रोहिणी आचार्य का मुश्किल बढ़ जाएगा और रोहिणी आचार्य इस समय सारण लोकसभा क्षेत्र से राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले में हैं और रूडी वहाँ कई बार सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में वहाँ मुकाबला काफ़ी फंसा हुआ है रोहिणी आचार्य के लिए। तो लालू प्रसाद अपने मुसलमान मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के मुसलमान आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी तरीके से समझ आ गया कि लालू प्रसाद यादव इस समय में मुसलमान आरक्षण की बात क्यों करते हैं, लेकिन हम दोनों पहलू पर बात करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का भी आकलन करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर आरक्षण की बात करते हैं इसका मतलब ये है
कि हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर, अति पिछड़ों को जो हमने आरक्षण दिया है उसे छीनकर मुसलमान को आरक्षण दिया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री अपना जो नैरेटिव सेट किए हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ये कोई नई बात वो नहीं कह रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हिंदुओं को लेकर के कहे कि अगर आप इंडिया गठबंधन के घटक दलों को वोट देते हैं और अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है, एनडीए की सरकार नहीं बनती है, तो हिंदुओं की संपत्ति को लेकर के मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। यहाँ तक प्रधानमंत्री कह गए कि हिंदू महिलाओं के, माँ बहनों की, घर में बहू बेटियों के मंगलसूत्र लेकर के सरकार, कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार वो मुसलमानों को दे देगी। अगर आपके पास 2 मकान है तो आपका एक मकान छीन कर उसको मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ये एक तरह से मुसलमान से तो वो एक भी उनका कैंडिडेट इस बार भी भाजपा ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में उनका नैरेटिव बहुत साफ है कि वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव हो, और वो खुलेआम कभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी भगवान राम की बात कर रहे हैं, और कभी इस तरह से मुसलमानों को लेकर के बयान दे रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद जिस नैरेटिव पर हैं वो स्पष्ट है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का जो सारण में जो सीट फंसा हुआ है, वहाँ मुसलमान मतदाता बड़ी संख्या में हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अगर वो रोहिणी आचार्य को वोट नहीं देते हैं और हिना साहब के या साहबुद्दीन की का जो परिवार है जो आरजेडी से इस समय दूर है, और वो अगर वो उनकी तरफ चले जाते हैं या फिर वहाँ से एएमआई जैसे पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टियां हैं, एआईएमआईएम जो हैं, उसके मतदाताओं, उसके वोटर मतदाता अगर उधर मुखातिब हो जाते हैं तो रोहिणी आचार्य वहाँ सारण में फंस जाएंगी। हाँ, तो ऐसे में लालू प्रसाद का तो उद्देश्य बहुत साफ है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि इससे पहले बीजेपी पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए, कहा है कि हिंदू और मुस्लिम करके वोट बैंकिंग इकट्ठा करती है। अब लालू प्रसाद यादव को जब मुसलमानों को रिझाना है तो वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कोई नहीं है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कोई नहीं कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट कर रहे हैं तो लालू प्रसाद भी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनकी गोलबंदी के लिए, आरजेडी या इंडिया गठबंधन के तरफ उनकी गोलबंदी के लिए इस तरह के मुसलमान आरक्षण की बात कर रहे हैं। जबकि ये मैंने कहा, पहले भी कहा कि ये हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में जो अपनी अपनी गोटी सबको लाल करना है, चुनाव में सबको वोट चाहिए, तो वो अपनी गोटी लाल करने के चक्कर में है। और प्रधानमंत्री का तो शुरू से ये नैरेटिव है उनका कि हिंदू मुस्लिम के वोट पर तो घर चुनावी सभाओं में वोट मांग रहे हैं वो। बिल्कुल, और अभी लालू प्रसाद यादव ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को शायद पता नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दीजिए। हम मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान को भी आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव का करारा जवाब, इसे किस तरीके से देखें? वो अब क्लैरिफाई कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। हालांकि उन्होंने सुबह में जो मुसलमान आरक्षण की बात कही, उसके बाद प्रधानमंत्री का या भाजपा के और नेताओं का उन पर जिस तरह से हमला हुआ, वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और लालू प्रसाद ये जानते हैं कि धर्म के आधार पर तो हमारे यहाँ आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, तो वो अब क्लैरिफाई कर रहे हैं। और देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि बिहार में शुरू से ये मतलब कि वहाँ पर नैरेटिव ये तय किया जा रहा था कि भाजपा का ये था कि यहाँ हिंदू मुसलमान पर वोट हो, यहाँ जातीय आधार पर वोट नहीं हो। तो ये तो भाजपा का पुराना एजेंडा रहा है कि वो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं, वो किसी जाति की बात नहीं करते हैं। और लालू प्रसाद की राजनीति रही है कि वो जातीय गोलबंदी का उनका मास्टरमाइंड वो रहे हैं, और एमवाई समीकरण को लेकर के उन्होंने बिहार में लगातार 15 साल तक शासन किया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों, लालू प्रसाद यादव मुसलमान को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मुसलमानों को लेकर हिंदुओं में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तेजस्वी के उस मैनिफेस्टो का भी जिक्र करेंगे जहां पर तेजस्वी ने नहीं लिखा है कि हम मुसलमानों को इतने प्रतिशत आरक्षण देंगे, लेकिन इसके बावजूद, और तेजस्वी हर मंच से ये कहते नजर आए कि हम रोजगार पर बात करते हैं, हम महंगाई पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। और तेजस्वी का ये बयान भी सामने आया जब उन्हें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2014 में उन्होंने रोड शो करने की नौबत नहीं आई, 2019 में नहीं आई, लेकिन 2024 में शायद जो हमने उनका मुद्दा डाइवर्ट कर दिया, अब हम रोजगार पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं,
ये मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड पर उतार दी है। हाँ, ये कल बड़ा दिलचस्प बयान दिया था तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री ने कभी 2014 के चुनाव में जब यहाँ से भाजपा की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की। हाँ, चुनावी सभाएं हुई पटना में 2014 के पहले, जो 2013 में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा हुई थी जिसमें सीरियल बम ब्लास्ट भी हुए थे, तो उसमें भी तो वो प्रधानमंत्री वो सभा किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री को कभी पटना साहिब सीट के लिए उनको कभी पटना में रोड शो करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट करके फिर रविशंकर प्रसाद को यहाँ से उतारा गया चुनाव मैदान में, फिर भी प्रधानमंत्री ने ज़रूरत नहीं महसूस की पटना में रोड शो करने का। लेकिन इस बार पटना में जो उनका रोड शो होना है आगामी 12 मई को पटना में, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री को मैंने सड़क पर ला दिया, पटना की सड़क पर ला दिया, क्योंकि मैंने यहाँ चुनाव को में मुद्दा बनाया था बेरोजगारी को। सरकारी विभागों में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उसको भरने के लिए, और रोजगार और नौकरी का मुद्दा प्रधानमंत्री को पटना की सड़कों पर उतार रहा है। तो इस तरह के चुनावी माहौल में इस तरह के जो तंज होते हैं नेता एक दूसरे पर करते रहते हैं, और तेजस्वी यादव इस मामले में जब शुरू से चुनाव प्रचार में वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो अग्निवीर जो योजना है सेना में जवानों की नियुक्ति के लिए उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सारा भाषण जो है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तेजस्वी यादव का एजेंडा उनको सफलता दिलाता है या फिर प्रधानमंत्री का जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है वो भाजपा को सफलता दिलाता है। बिल्कुल राजीव जी, ये समय बड़ा अजीब है। लोकसभा चुनाव अमूमन आधे सीट का चुनाव हो चुका है, संपन्न हो चुका है, और ऐसे समय में लालू प्रसाद यादव मुसलमान आरक्षण की बात करते हैं, मुसलमान आरक्षण को मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बयान देते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो मुसलमान आरक्षण को लेकर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान वोटर्स को, क्या ये कामगार होगा? देखिए, ये कोशिश होती है चुनाव से पहले। ये गोलबंदी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पासा चलें इस समय वो सब सफल हो जाए। ये गोलबंदी की कोशिश होती है, और जैसे जैसे सारण में चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, लालू प्रसाद की तरफ से इस तरह के कई और बयान भी सामने आएंगे, और जवाब है कि जब उनका बयान सामने आएगा तो उस पर भाजपा या प्रधानमंत्री या भाजपा के एनडीए के घटक दल उस पर पलटवार भी करेंगे। तो अब ये देखना है कि सिवान में हिना साहब के समर्थन में जो मुसलमान वोटों की मतदाताओं की जो वहाँ गोलबंदी हो रही है, लालू प्रसाद ने उस गोलबंदी को तोड़ने के लिए आज मुसलमानों के पक्ष में मुसलमान आरक्षण की बात कही है। हालांकि वो बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ प्रावधान है धर्म के नाम पर नहीं, समाज में पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है हमारे यहाँ। तो ये दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी और अपने अपने नैरेटिव सेट करने का, अपना एजेंडा तय करने की कोशिश होगी। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद सफल होते हैं मुस्लिम वोट को गोलबंद करने में, या फिर प्रधानमंत्री सफल होते हैं हिंदू वोट को, जो यहाँ जातीय जो खांचों में जो हमारा पूरा बिहार का समाज बंटा हुआ है उसको एक धर्म के आधार पर गोलबंद करने में। और दोनों नेता जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से अपने मतदाताओं को रिझाने का, उनको गोलबंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा। चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव का ये बयान, मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाना, और क्या इसका असर चुनाव के परिणाम में भी देखने को मिलेगा, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।